नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज हम कोई भी वीडियो क्लास नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे लेक्चर इंटर कॉलेज स्क्रीनिंग एग्ज़ाम 2021 की। तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्री एग्ज़ाम है आपका लेक्चर का, उसको लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊँगा कि आपको इसके लिए कितने घंटे प्रिपेयर करना चाहिए, ये पूरा आपको तय करना है। क्योंकि हो सकता है कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट जॉब करते होंगे या किस तरह का कोई वर्क करते होंगे और साथ ही साथ इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपको तय करना है कि आपके पास कितना समय है और आप इसको यूटिलाइज़ कैसे कर पाते हैं एग्ज़ाम के लिए। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी वो कितनी थी, और ये जो आपको 150 प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, इनमें से जो सेफ अटैम्प्ट हैं वो कितने होंगे। 2 घंटे का आपके पास समय रहता है, तो इनमें आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम कितने अटैम्प्ट करनी चाहिए, ताकि जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उसके अनुसार मैं यहाँ पर बताऊँगा। हालांकि आप पे डिपेंड करेगा कि आप हो सकता है 150 के 150 कर लें, हो सकता है थोड़े कम करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा थोड़ी सी बुक्स की बात करेंगे, यानी कि आप कौन कौन सी बुक्स आखिरी समय में पढ़ सकते हैं, और जो मेरिट है वो किस आधार पर बनता है, जो नियमावली दी गई है, जो रूल्स बनाए गए हैं रिजल्ट बनाने के, मेरिट बनाने के, उसमें आपका जो मेरिट है वो किस आधार पर बनेगा, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं, इन चीज़ों को समझ लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जो मेंस की प्रिपरेशन है, अगर आप अभी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक सुझाव है, आप इसको थोड़े दिनों के लिए स्किप कर सकते हैं। कितने दिनों के लिए? ज़्यादा नहीं, 10 दिन या फिर मैक्सिमम 12 दिन के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इन दिनों में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले ये जो 10 से 12 दिन है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग पर फोकस करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, मेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप स्क्रीनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे। तो पहले नंबर पर अब ये जो 15 से 20 दिन है, इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है स्क्रीनिंग पर। 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है स्टडी करते हुए, मान लीजिए आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो ये आपको भी मालूम होगा, यूनिट 1 इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। जो मैंने पेपर सॉल्व कराया था 2014 का स्क्रीनिंग एग्जाम का लेक्चर का, तो उसमें भी आपने देखा होगा ये जितने भी प्रमुख आयोग है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बने थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो यूनिट 1 आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, जितने भी आयोग हैं वो कब इसको गठित किया गया, इसकी स्थापना कब हुई, और इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि ये जो आयोग बनाए गए हैं इनके सुझाव क्या थे, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है डीपली, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा आपका। इसके अलावा इसके अंतर्गत और कौन कौन सी योजनाएं थी, जैसे हो सकता है पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें कौन कौन सी योजनाएं थी, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। यूनिट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा जिन लोगों का हो भी गया है और वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो यूनिट 1 पर ज़्यादा फोकस करें। इसके बाद यूनिट 2, ये जो शिक्षण दक्षता और संप्रेषण है, जिसमें टीचिंग स्किल हो गया, टीचिंग मेथड से भी क्वेश्चन बने हैं 2-3, तो ये सारी, इसके अलावा कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट 7 देखिए, शिक्षण तकनीक, शैक्षिक तकनीक जो है, इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो 3 से 4 आपके जो यूनिट्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, इनको आप ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं इन पर। उसके बाद जब समय बच जाए तो बाकी के टॉपिक्स भी आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। इसके बाद सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, 6 मॉडल पेपर मैंने करवाए हैं। अच्छा देखिए, आखिरी पार्ट यानी कि मॉडल पेपर 6 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जो एडिटिंग है उसमें, तो उसको आप देख लीजिएगा। जो उसका पेपर है मैंने वो शेयर कर दिया वैसे टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। खैर, यहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है डेली बेसिस पर, और जो मैंने मैराथन क्लास दी है पिछले 2-3 महीने की करंट अफेयर्स की, वो भी आपको करना है। उसमें उत्तराखंड के करंट अफेयर्स प्लस नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी समसामयिक घटनाएं वो वहाँ पर दी हुई हैं। अभी जो फरवरी का है वो भी मैं आपको जल्दी देने वाला हूँ। इसके अलावा कल या फिर परसों तक आपकी जीएस की मैराथन क्लास आएगी, तो वो मैराथन क्लास आपको फॉलो करनी है। हो सकता है 1, 2 या फिर 3 में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो वो आपको फॉलो कर लेना है एग्ज़ाम से पहले। इसके अलावा
इसमें अगर बात करें तो आपको प्राइमरी क्या फॉलो करना चाहिए, तो यूनिट 6 आपको सबसे पहले देखना चाहिए। अच्छा देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो यूनिट 1, यूनिट 2 और इन दोनों टॉपिक की मैंने क्लासेस करवाई हैं, बाकी नहीं हो पाई थी, तो इसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और खुद से भी आपको प्रिपेयर करना है जितना हो सके। अच्छा, जीएस की बात कर रहे थे, तो जीएस की बात करें तो मैंने बताया जैसा कि यूनिट 6 आपको अच्छे से फॉलो कर लेना है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके अलावा जो जनरल साइंस है, इससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो जनरल साइंस का भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स मैंने बता दिए, और थोड़ा सा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो तीसरे और चौथे नंबर पर जो दिया गया है, इसको भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। प्राचीन की बात करें तो प्राचीन में आपको सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से फॉलो करना है। मध्यकालीन में बात करें तो आपको मुगल काल अच्छे से देखना है। आधुनिक में जो गांधीयन एरा है या जो स्वतंत्रता संग्राम है, इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, और जितने राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं वो आपको देख लेना है। हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर। वैसे जब आपका मैराथन क्लास होगा उसमें सारी चीज़ें रहेंगी इंक्लूड। और इसके अलावा बात करें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें आपका फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बनेगा, डीपीएसपी से क्वेश्चन बनेगा, और इसके अलावा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वैसे मैंने इसकी एक क्लास करवाई है, तो उसमें भी इसके क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे थे, हालांकि ये पूरा कवर नहीं हो पाया था, तो जो इसीलिए मैंने बताया था आपको जो मैराथन क्लास है उसमें हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, यूनिट 6 आपको अच्छे से पढ़ लेना है एग्ज़ाम से पहले पहले। करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे पढ़ते रहना है। इसके अलावा हिस्ट्री में जो मैंने बताया, मुगल काल हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, आधुनिक काल में जितने प्रमुख आंदोलन हुए हैं, गांधीयन एरा है, वो आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ जो 1857 की क्रांति है उसके बाद की जो घटना है वो आपको पढ़ना है। तो ये कुछ 2-3 यूनिट्स हैं, इसको पहले फोकस करना है, उसके बाद समय बचे तो आखिर के जो अन्य टॉपिक हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद बात करें तो उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहें तो चल सकते हैं, वरना जो मैंने क्लासेस करवाई हैं मैराथन, एक क्लास तो आ चुकी है, एक क्लास जल्द ही 2-3 दिनों में आ जाएगी, तो उनको फॉलो कर लीजिए, और जो प्रीवियस पेपर हैं उसके अनुसार चलिए, बस इसमें इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मेन फोकस आपका प्रीवियस ईयर के पेपर पर होना चाहिए इन दिनों में, ये जो 10 से 15 दिन है, जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के पेपर कर लें। मैं खुद यहाँ पर करवा रहा हूँ, 6 क्लासेस आ चुकी हैं, और आने वाले जितने भी दिन बचे हुए हैं मैं कोशिश करूँगा हर दूसरे या तीसरे दिन ये क्लासेस आती रहें आपकी। तो जितने भी 15 से 20 मॉडल पेपर हैं यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद बात करें सामान्य बुद्धि परीक्षण की, तो मैंने इसकी एक भी क्लास नहीं ली है, तो ये आपको ही खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और आई थिंक आपने पहले से भी प्रिपेयर कर ही लिया होगा इसको, तो इसको देख लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में वैसे मैंने यूके ट्रिपल एससी वालों के लिए क्लास करवाई थी, और हिंदी में 20 क्वेश्चन है, तो बहुत मुश्किल नहीं रहेंगे आपके। पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। तो 150 क्वेश्चन हैं, 2 घंटे का समय है, और नेगेटिव मार्किंग भी है। अब आगे बढ़ते हैं और सीधे देख लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी वो कितनी थी। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं कट ऑफ मार्क्स की। तो देखिए 2014 में जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था, प्रवक्ता संवर्ग सेवा महिला शाखा परीक्षा 2014, ये जो एग्ज़ाम हुआ था जिसका मैंने सॉल्यूशन भी करवाया था पेपर का, तो वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो इसमें जो कट ऑफ गई थी उस समय, वो उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, यानी कि 2014 में जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी उसका जो कट ऑफ है वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, तो हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हो। तो देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा किसकी गई है, सबसे कम किसकी। हिंदी की बात करें तो 74 के आसपास है, और जो अभी रीओपन फॉर्म हुए थे पूर्व सैनिक के लिए उनका है 51.50। सबसे कम यहाँ पर है आपका अनुसूचित जनजाति, 40 से कम है, 40 मार्क्स से कम है 150 में से। तो हिंदी के लिए 74 है, सामान्य के लिए। सामान्य की बात कर लेते हैं, बाकी आप खुद से देख लीजिए अलग अलग कैटेगरी वाइज। अंग्रेज़ी की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो 85.75 यानी कि 86 के आसपास है। इसी तरह से गणित की बात करें, ये सामान्य शाखा की बात हो रही है, ठीक, ये देख लीजिए सामान्य शाखा प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा की बात हो रही है। महिला शाखा का थोड़ा अलग कट ऑफ गया था। गणित की बात करें तो 94.50 है, 95 के आसपास है, थोड़ा हाई गया था। इसके अलावा जीव विज्ञान 81.75, 82 के आसपास है। भौतिक शास्त्र 85 है कट ऑफ सामान्य का। रसायन शास्त्र का 74 हिंदी के सामान्य है।
नागरिक शास्त्र का 86 के आसपास है, अर्थशास्त्र का 82.25, 83 मान के चलिए, इतना ही गया था। इतिहास की बात करें तो 95 थोड़ा हाई गया था इसका, हिस्ट्री वालों का। संस्कृत की बात करें तो 76 कट ऑफ। भूगोल की बात करें तो 74 था। इसके अलावा कला की बात करें, कला वर्ग की बात करें तो ये था आपका 78.50, यानी कि 79 के आसपास गया था। सैन्य विज्ञान 82 पॉइंट, ये भी था एक सब्जेक्ट। वाणिज्य वालों की बात करें तो 88.75, यानी कि 89 के पास आसपास गया था। समाजशास्त्र की बात करें तो 87.75, 88 के आसपास गया था ये। मनोविज्ञान 84। शिक्षा शास्त्र इनका थोड़ा हाई गया था, शिक्षा शास्त्र वालों का 104, यानी कि 150 में से आपको 104 लाने पड़ेंगे। मतलब इतने लाए थे जो बच्चे, जो कैंडिडेट इतने मार्क्स लेकर आए थे 104, वो यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे सामान्य कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के। तो शिक्षा शास्त्र का थोड़ा ऊपर अबव गया था। कृषि वालों की बात करें तो 72 के आसपास था। हिंदी, अब देखिए हिंदी ये महिला शाखा की बात हो रही है, तो ये सामान्य से थोड़ा ऊपर गया था, यानी कि 80.25, और जो सामान्य वाले थे उनमें 74 के आसपास गया था। इसी तरह से अंग्रेजी वालों का 88.75, गणित का 92.50, जीव विज्ञान का 91, भौतिक शास्त्र का 90.75, केमिस्ट्री वालों का 86 है, नागरिक शास्त्र का 83 है। तो ये आप सब देख सकते हैं कट ऑफ कितनी गई है। अर्थशास्त्र का 81.50, इतिहास का 89.75। तो ओवरऑल यहाँ पर बात की जाए तो लगभग आपका 90 प्लस मान के चलिए, एवरेज अगर निकाला जाए इसका तो 90 प्लस आपका रहने वाला है। ये 2014 की बात हो रही है, हालांकि उस समय आवेदन काफ़ी ज़्यादा हुए थे और जो वैकेंसीज है वो भी ज़्यादा थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेफ़ अटैम्प्ट कितने होने चाहिए। अब देखिए जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी वो थी आपके जो शिक्षा शास्त्र वाले हैं 104, इनके लिए कितनी गई थी 104। तो आपको कितने अटैम्प्ट करनी चाहिए 110, 110 क्वेश्चन आपको मिनिमम अटैम्प्ट करने चाहिए सभी को, मान के चलिए सभी को, क्योंकि मान लीजिए हिंदी वालों की अगर 74 भी गई है तो भी आप 100 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट वाले। पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप आसानी से 100 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे बिना किसी गलती के। अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो मान लीजिए आपने 110 या 115 क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर लिए और उसमें से 10-15 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो भी आप कट ऑफ को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। वैसे कोशिश करनी है आपको जितने मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए सही क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो इस बात का भी अपने माइंड में रखिएगा। पर आपको 110 100%, माफ़ कीजिएगा 100 क्वेश्चन तो जो है आपको अटैम्प्ट करनी ही है, लेकिन कोशिश करनी है 110 से 115 करने की, ताकि जो नेगेटिव मार्किंग अगर वो क्वेश्चन गलत भी हो जाए कुछ 10 से 12 क्वेश्चन तो वो उसमें वो एडजस्ट हो जाए। और कट ऑफ आपका एवरेज 90 गया था लगभग, सब मिला के बात की जाए तो। सामान्य की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, सामान्य वालों की यहाँ पर मेनली बात की जा रही है। तो कितना होना चाहिए आपका 110 के आसपास आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में, तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो ये थी कट ऑफ की बात, इसमें आप देख सकते हैं मैंने दिखा दिया है अलग अलग कैटेगरी वाइज, पूरे मैंने बताया नहीं है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अब देख लेते हैं कि जो बुक्स हैं वो कौन सी आपको फॉलो कर लेनी चाहिए आखिरी समय में। अब बुक की बात करें तो मैंने पहले भी सजेस्ट किया आपको परीक्षा वाणी और लूसेंट बुक। लूसेंट तो आपको फॉलो करना ही है, परीक्षा वाणी अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा वाणी की बात करें तो उससे मैंने एक मैराथन क्लास बनाई है उस पर बेस्ड क्वेश्चन से, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक और मैराथन क्लास आएगी वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो रहेंगे। और जो अन्य वीडियो क्लासेस हैं किसी भी जगह से आप देख सकते हैं। मेनली आपका फोकस होना चाहिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स दिए गए हैं उनको फॉलो करना, कंप्लीट करना। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो सारे पेपर 10, 15 या 20 जितने भी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के पेपर हुए हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं खुद से। वैसे मैंने करवाए हैं, यहाँ पर 6 क्लासेस हो चुकी हैं इसकी। आने वाले दिनों में एक एक करके हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि लेवल एक्चुअली में क्या होता है, उत्तराखंड के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं
और जो मैराथन क्लास आएगी जीएस में, उसमें भी वो सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका काम है सिर्फ 2 बुक्स को फॉलो करना, लुसेंट, परीक्षा वाणी। और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो मैंने एलटी वालों के लिए 2-3 बुक बताई है, तो उनमें से आप वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें ज़्यादा बुक्स की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आसानी से। मैंने जो क्लासेस करवाई हैं उसको फॉलो कर लीजिए, या फिर कोई और चैनल अगर प्रिपरेशन करवा रहा है इन टॉपिक्स की तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेनली जो मेरा फोकस है वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें। 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। इस 15 दिन में जितने भी 15 से 20 या 25 पेपर हैं स्क्रीनिंग के, वो सभी आपको अटैम्प्ट करने हैं। मैं यहाँ पर खुद करवाऊँगा वीडियो के माध्यम से, और उसके बाद कोशिश करूँगा उसकी पीडीएफ बना के आपको देने की, तो ताकि आप उसको बाद में खुद से देख कर भी अटैम्प्ट कर पाएँ। तो फिलहाल ये थी एक जानकारी। मेरिट किस बेसिस पर बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखिए, मेरिट की बात करें तो किस बेसिस पर बनेगा, तो देखिए इसमें जो आपका इंटरव्यू है वो तो नहीं है। अब इंटरव्यू नहीं है तो अब आपका सिर्फ रिटर्न बेसिस पर यहाँ पर मेरिट बनने वाला है। स्क्रीनिंग की बात करें तो 15 गुना 50 टाइम्स जो है बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, जो नियमावली दी गई है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि जो पोस्ट हैं कितने हैं, 571 पद हैं। इन पोस्टों पर जो आवेदन हुए हैं 50,000 आवेदन हुए हैं। इन 50,000 आवेदन में से कितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो मेरिट बनाई जाएगी वो कितनों के लिए बनाई जाएगी, तो ये है आपका 571 इंटू 15, यानी कि इसका 15 गुना, यानी कि लगभग ये आपका 8,000 के आसपास है। तो 8,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में, और इन 8,000 बच्चों का मेंस लिया जाएगा। तो यानी कि मान के चलिए जो 42,000 बच्चे हैं वो इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये कहती है नियमावली, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। आप इसको पढ़ भी सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। हालांकि एक्चुअली में किस तरह से बनता है वो देखने वाली बात है, पर जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग आपका 15 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाता है अगर इंटरव्यू नहीं है तो ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी कि 8,000 के आसपास यहाँ पर मेरिट बनेगी 8,000 बच्चों की 50,000 में से। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जो नोटिफिकेशन दिया गया उसमें बताया गया था, उसको भी एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए लेक्चर में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं वो है आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए 45%, यानी कि अराउंड 65 प्लस 66 67 के आसपास यहाँ पर आपका मार्क्स आना चाहिए 150 में से। यानी कि मान के चलिए 70 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए है यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स। ये जो संशोधन यहाँ पर दिखाए गए हैं, देखिए इससे पहले आई थिंक 30% भी था एक समय में, 2015 या 16-14 से पहले। 2012 तक ये 25% था क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये चेंजेस हुए हैं और प्रेजेंट टाइम में आपका 45% हो गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि 67, यानी कि 70 प्लस मान के चलिए अगर आपके आते हैं तभी आपका मेरिट के लिए चयन होगा, यानी कि सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो 45% क्वालिफाइंग मार्क्स, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा EWS की बात करें तो 40% और OBC के लिए 40%। अन्य कैटेगरी की बात करें यानी कि SC ST वालों की तो 35% है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो देखिए 70% तो वैसे भी आपका, यानी कि 17 मार्क्स तो वैसे भी आपको लाने ही है। 45% यानी कि 65 प्लस या 66, आई थिंक 67 के आसपास होता है 150 में से, तो इतने मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अटैम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चन, जितने अधिक हो सके करने हैं, पर एक्यूरेसी के साथ। यानी कि चूँकि नेगेटिव मार्किंग है तो इस बात का भी अपने माइंड में रखना है इसको कि नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होंगे तब जाके आपका 1 मार्क नेगेटिव में जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं और उसमें से 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। यानी कि 5 में से वो जो 1 नंबर आने वाले थे वो कट जाएंगे आपके 1 क्वेश्चन के, अगर 4 गलत हो जाते तो। मान लीजिए आपके 2 सही हो गए तो आपका इसमें क्या होगा, इसमें यानी कि 3 गलत हो गए 2 सही हो गए, तो 1/4 यानी कि 3/4 आपका कट जाएगा 2 में से। तो इसमें फ़ायदा ही है अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन अगर देखिए अगर आपको बिल्कुल ही आंसर नहीं मालूम है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत भी आइडिया है या कुछ उससे मिलता जुलता अगर आपको लगे आंसर तो आप
एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कोई अगर डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर खुद भी कमेंट करके स्टूडेंट को सुझाव दे सकते हैं। आप सभी एक्सपीरियंस है, सभी अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।